कहीं आपका दरिया दिली आपका मुसीबत ना बन जाए, इसीलिए कभी भी पैसे भेजने से पहले किसी को 10 बार सोचिए, 10 बार। मैंने पहले भी बनाया था, अगर उस बच्चे ने मेरे इस वीडियो को देखा होता ध्यान से तो कतई उसके साथ 90,000 रुपए का स्कैम नहीं होता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय सिंह है और मैं आपको अवगत कराने वाला हूं एक स्कैम से। आपको अगर बताने लगूं तो आपको लगेगा कितना सिंपल स्कैम है, कैसे वो लड़के को मूर्ख बना लिया। लड़का कितना मूर्ख था, लेकिन लड़का मूर्ख नहीं था, स्कैमर ज्यादा चालाक था। तो कहानी शुरू होती है यूं कि लड़का अपने मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा होता है, तभी एक मैसेज आता है। ऐसे नंबर से मैसेज आता है मैसेंजर पे जिसको वो पहचान रहा होता है पहले से। मैं दोनों लड़कों का असली नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आप सपोज करके चलिए जिस लड़के के साथ स्कैम हो रहा है उसका नाम गोपाल है और इस एक दूसरी पार्टी स्कैमर है। गोपाल का एक दोस्त है जिसका नाम श्रवण है। वो श्रवण को बहुत अच्छे से जानता है और बहुत पहले से जानता है। तो अचानक से गोपाल मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, हाय हेलो कैसे हो। और गोपाल को पता है कि उसका दोस्त श्रवण थाईलैंड में रहता है। मैसेंजर पे मैसेज आया कि हेलो मैं श्रवण बात कर रहा हूँ, कैसे हो, हाय हेलो हुआ। उसके बाद एक मैसेज उसको ये आया कि मैं गांव आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम इस पैसे को रखे रहना तब तक जब तक कि मैं तुमसे मांग नहीं लेता हूँ, और इस बीच में तुम चाहो तो इस पैसे का इस्तेमाल अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो। और रकम जानते हैं कितनी थी? 6 लाख से ऊपर, 6.5 लाख के आसपास की रकम थी। स्कैमर ने गोपाल से कहा कि तुम अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ 6 लाख कुछ, मतलब 6 लाख से ऊपर। गोपाल ने अपना अकाउंट नंबर दिया, उसके अकाउंट में पैसे नहीं आए, लेकिन उसके ट्रांजेक्शन रसीद जो होती, जो स्लिप आती है, वो आ गई। कुछ डॉलर में था, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद 6 लाख कुछ रुपए का होता है। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अचानक से एक और कॉल आती है दूसरे नंबर से। वो कहता है, हेलो सर, मैं पंजाब नेशनल बैंक से बात कर रहा हूँ, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, और आपके अकाउंट में अभी कुछ पैसे आए हैं, लेकिन आज क्रेडिट नहीं होंगे। ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, ये 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। गोपाल को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये ट्रांजेक्शन सही है और मेरे अकाउंट में कल पैसे आ जाएंगे। तब तक स्कैमर का एक और मैसेज आता है कि देखो भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, जो कि उसका दोस्त श्रवण बन के बात कर रहा था। देखो मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे अभी पैसे भेज दो। जो पैसे मैंने तुम्हें भेजे हैं उसमें से वो पैसे तुम रख लेना, जितना तुम अभी मुझे भेज रहे हो। गोपाल ने पूछा, हाँ भाई बताओ ना, कितने पैसे चाहिए। स्कैमर कहता है 2 लाख रुपए, मैं एयरपोर्ट में फंसा हुआ, 2 लाख रुपए की जरूरत है, तुरंत मुझे भेज दो। गोपाल कहता है 2 लाख रुपए तो अभी मेरे अकाउंट में है ही नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोपाल मात्र एक वॉल पेंटिंग का काम करता है। एक पेंटर था जो कि पुणे या बेंगलोर कहीं भी किसी भी शहर में काम कर रहा था। तो पेंटर बेसिकली कितना कमा सकता है? महीने के 15-20 हजार। तो उसने 2 लाख रुपए मांगे, डेफिनेटली उसके पास नहीं था, तो उसने डिमांड अपनी कम किया। धीरे 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 कम करते करते वो आ गया 50,000 पे। 50,000 गोपाल ने अपने पास से या फिर कहीं से भी उसको 50,000 भेज दिए। जब उसने 50,000 भेज दिए तब स्कैमर की डिमांड और बढ़ गई। अरे नहीं यार, इतने में काम नहीं हुआ, थोड़ा पैसे और भेज दो। तो इन दोनों के बीच कुछ बात हुआ होगा, तो गोपाल को पता चला कि हाँ, उसके साथ स्कैम हो गया है। लेकिन अभी तो 50,000 का ही स्कैम हुआ था और मैंने कहा कि 90,000 का स्कैम हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, 90,000 का स्कैम हुआ है। कैसे हुआ, इसको जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। गोपाल रात के 10 साढ़े 10 बजे मुझे कॉल करता है। मुझे कॉल करने के बाद मैंने उसको पहले तो ये बताया कि उसके साथ स्कैम हो चुका है और दोबारा इस नंबर पर पैसे भेजने की गलती ना करे। वो जिस भी शहर में रह रहा था वहां का मैंने साइबर पुलिस का नंबर निकाला, लेकिन अपने यहाँ की मैं पुलिस की क्या बात करूं, आपको पता ही है कि कैसे काम होता है। फोन लगा, थोड़ी बात भी हुई, तो वो बंदा बोलता है कि आप कल 11 बजे के बाद फोन करिए। 11 बजे के बाद जब नेक्स्ट डे मैंने फोन किया तो वो बंदा फोन नहीं उठा रहा। फिर मैंने उसको पुलिस स्टेशन भेजा, साइबर थाना भेजा, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो पाई। बहरहाल अगली सुबह मुझे फिर फोन आता है और फिर स्कैमर जो श्रवण का रूप लेकर के स्कैमर बात कर रहा था, अब वो नहीं बात कर रहा है, अब कोई और बात कर रहा है बैंक का एम्प्लॉय बनकर। और वो ये कह रहा है कि मैं आपके डूबे हुए 50,000 रुपए रिफंड करवा सकता हूं। मुझे तो पता था कि ये रिफंड होगा नहीं, क्योंकि ये भी एक स्कैमर ही है, जो शायद हो सकता है वही हो या उसका कोई साथी हो। फिर मैं कोशिश किया थोड़ा इमोशनली टच करने के लिए स्कैमर को, कि हो सकता है कुछ पता चले या फिर कुछ तो मिले। तो मैंने उसको बहुत बताया कि देखो ऐसे ऐसे काम होता है, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, 6 महीने लग जाएंगे 50,000 कमाने में, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह वगैरह।
तो जब उसने सुना कि 50,000 कमाने में, तो उसने कहा नहीं नहीं सर 50,000 नहीं 80,000 रुपए। मैं दंग रह गया, साला 80,000 रुपए का, अभी तो रात को 50,000 था। फिर मैंने कंफर्म किया कि आपको 80,000 रुपए इन्होंने ट्रांसफर किया है या 50,000? तो बोलते हैं इन्होंने 80,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं और 9,999 रुपए और मुझे कर दीजिए, पूरे के पूरे पैसे मैं रिफंड कर दूंगा। देखिए 50,000 तक जब उसने भेजा था गोपाल ने, तब उसको पता था कि उसके साथ स्कैम हो गया है। अब जो वो 50,000 के ऊपर की रकम भेज रहा है बैंक वाले के नाम पर कि वो मेरा पैसा रिफंड करेगा, वो अब कोई बैंक वाला बनके इसके साथ स्कैम कर रहा है कि मुझे पैसे भेज दो, मैं आपको रिफंड करवा दूंगा, आपका पैसा रिफंड करवा दूंगा। तो जब तक मैं स्कैमर से बात करता रहा तब तक उसने 80,000 रुपए भेज दिए थे। वहां पर भी मैंने गोपाल को समझाया कि ये स्कैमर ही है, ये तुम्हारा 1 रुपया रिटर्न नहीं करेगा, इसको पैसे मत भेजो। चूंकि मैं एक दुकान चलाता हूं तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं किसी भी के साथ इतना समय दे सकूं। तो फिर भी मैंने आधे घंटे के लमसम बात किया था, बहुत समझाया था, नहीं हुआ था। लेकिन गोपाल ने फिर पता नहीं कहां से कैसे कौन सा लॉजिक उसको समझ में आया, स्कैमर क्या आइडिया यूज किया उसने कि उसने 10,000 रुपए और ट्रांसफर कर दिए और टोटल इस तरीके से 90,000 रुपए उसने ट्रांसफर किए। ऐसा भी नहीं है कि वो लड़का बहुत मूर्ख है, बहुत समझदार लड़का है, 20-22 साल का लड़का है, इंटेलिजेंट है, मोबाइल यूज कर रहा है, काफी दिनों से मोबाइल यूज कर रहा है, फोन पे गूगल पे सब कुछ यूज कर रहा है। लेकिन फिर भी जब स्कैमर स्कैम करना शुरू करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, आपके माइंड के साथ खेलते हैं। अब देखिए ना, 50,000 रुपए तो स्कैमर ने लूट लिया, फिर उसने 40,000 रुपए और लूट लिए इस नाम पे कि मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं इसको समराइज कर रहा था। मान लीजिए कोई मेरा जानने वाला है, वो मेरे नाम से मेरे दोस्त के नाम से फेक आईडी बनाएगा, उसका मैसेज आएगा, और अगर मैं बहुत बिजी हूं, अगर इस बारे में नहीं सोच रहा, मेरा दिमाग स्कैम की तरफ बिल्कुल नहीं है, तो डेफिनेटली मैं पहली नजर में तो यही समझूंगा कि मेरा दोस्त है। क्योंकि कौन वेरीफाई करता है फेसबुक पे कि ये ओरिजिनल आईडी है? जब तक उसके दिमाग में स्कैम नाम ना आए, कोई धोखाधड़ी नाम ना आए, उसके दिमाग में धोखाधड़ी ना चले कि हाँ ये धोखा हो भी सकता है। और उसने जो है पैसों की डिमांड किया और उसने अपना दोस्त समझकर उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये तो हो गया कहानी। अब ऐसे स्कैम से बचना कैसे? सबसे पहले आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानी आपको सुनाता हूं, ऐसे ही स्टोरीज आपको बताता हूं जिससे आप सीख सकें। दूसरा चीज ये कि जब भी कोई फंसा होता है तो मैसेंजर पे तो आपको कॉल करेगा नहीं, क्योंकि अगर उसके पास आपका नंबर ही नहीं है तो इतना सगा तो आपका है ही नहीं वो कि जिसके पास आपका नंबर ही ना हो वो आपका अपना कैसे हो सकता है। और मान भी लेते हैं अगर हो गया तो वीडियो कॉलिंग एटलीस्ट करना जरूरी है कि वीडियो कॉलिंग करके आप वेरीफाई कर लीजिए कि सामने वाला बंदा कौन है, कैसा है और वही है कि नहीं। और सब कहीं आपका दरिया दिली आपका मुसीबत ना बन जाए, इसके लिए कभी भी पैसे भेजने से पहले किसी को 10 बार सोचिए, 10 बार।